दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप पढ़ाई लगातार जारी रखेंगे। दोस्तों आज के वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो हमारा है हिंदी, ठीक है। हिंदी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। हिंदी के लिए हिंदी की ये जो रचनाएँ हम आप सामने देख रही है, ये बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही बार बार रिपीटेड है, ठीक है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बिना ही स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर लास्ट तक देखेंगे तो ही कुछ आपको मिल पाएगा बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के किसी एक रचना का किसी एक उपन्यास, ठीक है। तो हजारी प्रसाद का हमको ये जो सवाल है ना बोर्ड एग्ज़ाम 2022 में पूछे गए, ठीक है। सब बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए, सब जितने क्वेश्चन लिखे हैं सब रिपीटेड क्वेश्चन है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के किसी एक उपन्यास का नाम लिखे। तो किसी एक उपन्यास, हजारी प्रसाद के बहुत सारे उपन्यास हैं, पूछ रहा है किसी एक उपन्यास का नाम लिखे, ठीक है। तो लिख दीजिए किसी एक उपन्यास का नाम। तो होता क्या, अनामदास का पोथा है, अनामदास का पोथा। और लिख दीजिए याद तो और क्या होता है, चारूचंद्र लेख, ठीक है। ये हो गया, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है, ठीक है। अगला सवाल है हिंदी के किसी एक जीवनी का नाम लिखे, ठीक है। तो हिंदी के किसी एक जीवनी का नाम लिख दीजिए, ध्यान से देखिएगा। हिंदी के किसी एक जीवनी का नाम लिखिए। तो क्या हो गया, अमारा मसीहा, ठीक है। अमारा मसीहा ये किसके द्वारा रचित है, विष्णु प्रभाकर। कभी कभी पूछ लिया था किसकी रचना है, ठीक है। तो याद रखेंगे किसकी है, विष्णु प्रभाकर जी की रचना है, ठीक है। अगला सवाल हमारा है प्रगतिवादी युग की दो प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो प्रगतिवादी युग की दो प्रवृत्तियों का उल्लेख करना, ये प्रवृत्ति से सवाल, ठीक है, हर बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो आप लोग बोर्ड एग्जाम में प्रवृत्ति वाले सवाल को देख के ही जाना, ठीक है। तो देखिए कह रहा प्रगतिवादी युग की दो प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो क्या हो जाएगा, साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित लोग, ठीक है। क्या हो जाएगा, साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित लोग या प्रभावित रणनीति, ठीक है। ये पहला हो गया। दो पूछा है तो दो लिख दिए, छंदोबंधन की उपेक्षा, ठीक है। ये दूसरा, छंदोबंधन की उपेक्षा हो गया। अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक रचना के नाम लिखे, ठीक है। तो इसमें बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक रचना का नाम लिखे, ठीक है। तो आप लोग किसी एक रचना का नाम लिखना रहेगा, ठीक है। तो आइए हम सभी को एक करके देख लेते हैं। कह रहा है लोकायतन किसकी रचना है। तो ये है सुमित्रानंदन पंत की, ठीक है। सुमित्रानंदन पंत जी की है। और युगपथ भी किसकी है, सुमित्रानंदन पंत जी की ही है, ठीक है। सुमित्रानंदन पंत। और इधर रश्मि किसकी है, ये भी सुमित्रानंदन पंत, ठीक है। देखिए सभी क्वेश्चन उन्हीं का है, सुमित्रानंदन पंत जी का। और इधर हेमतरंगिणी किसका है, माखनलाल चतुर्वेदी का, ठीक है। किसका है, माखनलाल, याद रखेंगे कौन है, तो माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। अगला है अग्निरेखा। अग्निरेखा कौन है, ये भी सुमित्रानंदन पंत जी का ही है, ठीक है। तो ये हो गया, देख लीजिए। लोकायतन सुमित्रानंदन पंत, अग्निरेखा भी सुमित्रानंदन पंत का है, पल्लव, नीरजा, निहार, ये सब किसकी रचनाएं हैं, सुमित्रानंदन पंत जी की हैं, ठीक है। अब कह रहा है किसी एक एकांकी लेखक का नाम लिखिए। तो किसी एक एकांकी लेखक का नाम लिख दीजिए। तो सबसे पहले इससे और क्या क्वेश्चन बन सकता है, पूछ सकता है एकांकिक सम्राट कौन। तो एकांकिक सम्राट कौन हो जाएंगे, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। कौन हो जाएंगे, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ये उत्तर भी लिख दीजिए, डॉक्टर राम कुमार। एक पूछा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ठीक है। ये इनको एकांकी का सम्राट भी कहा जाता है, ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा को, ठीक है। तो अगला सवाल, अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। देखिए अगला सवाल हमारे सामने क्या है, रीतिकाल के दो कवियों का
नाम लिखिए। ठीक है, तो रीतिकाल के 2 कवियों का नाम लिखना और पूछ रहा है नीरजा किसकी रचना है। तो अभी बताएं नीरजा किसकी रचना है, सुमित्रानंदन पंत की। ठीक है, और इधर से यशपाल के किसी एक रचना का नाम लिखिए। अगला है निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक रचना के नाम लिखिए। तो वीडियो आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, अगला सवाल हमको है तो रीतिकाल के 2 कवियों का नाम लिखना है। ठीक है, तो रीतिकाल के 2 कवियों का नाम लिख लेते हैं। रीतिकाल के 2 कवि कौन कौन से हो जाएंगे, आचार्य केशव दास। ठीक है, और कौन से हो जाएंगे, भूषण। ठीक है, 2 कवि हो गए, इनकी रचना इनका देख लेते हैं कि केशव दास की रचना पूछी जाती क्या होता है। इनके रचनाओं का नाम है रसिक प्रिया और रामचंद्रिका। ठीक है, रामचंद्रिका। ठीक, और इसमें क्या पूछ लेता है, रीतिकाल की यदि प्रवृत्तियां पूछे, ये भी पूछता है, प्रवृत्ति से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। तो रीतिकाल की 2 प्रवृत्तियां बता दें आप लोगों को, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। ठीक है, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। दूसरा होता है क्या, श्रृंगार रस की प्रधानता। ठीक है, श्रृंगार रस की प्रधानता। ठीक, ये हो गए रीतिकाल की 2 प्रवृत्तियां। अगला सवाल हमको पूछ रहा है नीरजा किसकी रचना है। ठीक है, तो नीरजा बता दे, अभी बताएं आप लोगों को, सुमित्रानंदन पंत की, सुमित्रानंदन पंत जी की। ठीक है, अगला कह रहा है क्या, यशपाल के किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो यशपाल के बहुत सारी रचना है, तो झूठा सच ये भी किसकी रचना है, और फूलों का कुर्ता। ठीक, तो इतना याद रखेंगे। ठीक है, कौन कौन सा, झूठा सच और फूलों का कुर्ता, ये सब किसकी रचना है, यशपाल की रचना। ठीक है, अगला कह रहा है निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक रचना का नाम लिखिए। किसी एक रचना का नाम लिखना, बोर्ड एग्जाम ऐसे क्वेश्चन पूछा है। तो आप लोग सभी को जान लीजिए, त्रिकधारा किसकी रचना है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का है। ठीक है, किसका है, सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, अगला है पंचवटी। पंचवटी किसका है, मैथिली गुप्त शरण जी का। ठीक है, मैथिली गुप्त शरण। अगला दिया है समर्पण। तो समर्पण किसकी रचना है, यह है माखनलाल चतुर्वेदी जी का। ठीक है, माखन लाल चतुर्वेदी। ठीक है, तो ये था आप आज का रचना। तो आज के वीडियो हम लोग इतना कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना देखें, तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगर कुछ वीडियोस कुछ अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी, ताकि आने वाली वीडियो हम और बेहतर बना सकें। धन्यवाद।